हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस। ठीक है, उसके अंदर अपना सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था। कौन सा था? एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये अपना सेकंड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे एंड इसके अंदर जो अपना टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर वो कौन सा पढ़ रहे थे अपन? वो पढ़ रहे थे अपन यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि साधारण जो लवण होता है उसके अपन उपयोग पढ़ रहे थे, यूजेस पढ़ रहे थे। एंड मोस्टली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, 3 मोस्टली जो टॉपिक्स या यूजेस थे अपन पढ़ चुके थे। एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से पढ़े थे अपन ने। अपने कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ लिया था एंड अपन ने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ चुके थे एंड अपन किसके बारे में पढ़ चुके थे? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अपन पढ़ चुके थे। यानी कि ये 3 यूजेस इसके अंदर NaCl या बात करें जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है या कॉमन जो सॉल्ट होता है वह किस प्रकार से उपयोगी होता है, किस प्रकार से कॉमन सॉल्ट का यूज करके अपन ब्लीचिंग पाउडर को, कास्टिक सोडा को एंड किसको, बेकिंग जो सोडा है उसको बना सकते हैं, उन बारे में अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बात होगी प्रीवियस वीडियो की। अब बात करेंगे अपन आज के टॉपिक के बारे में। तो आज अपन जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा के बारे में अपना वीडियो होने वाला है ये, जो कि चौथा उपयोग होता है इसका। किसका? वॉशिंग सोडे का 4th उपयोग होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन सबसे पहले अपन देखेंगे, फिर इसके यूजेस अपन देखेंगे एंड इसके डाउट्स अपन जो देखेंगे, जो डाउट्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बात करें डाउट्स वाला जो टॉपिक है वो यही है। इसके अंदर बहुत सारी जो टर्म्स होती है, एक तो डाउट्स इसी के फॉर्मूले पे आ जाता है, जो इसका फॉर्मूला होता है जिसमें 10H2 होता है उसी पे। ठीक है, तो आज के वीडियो इस बारे में होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखिएगा वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज के अपने टॉपिक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो बात करें अपन जो बेकिंग जो अपना जो धोने का जो सोडा, यानी कि जो वॉशिंग जो पाउडर होता है या जो वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Na2CO3 एंड इसका जो केमिकल जो नेम होता है, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम ट्राईऑक्सो कार्बोनेट। अब देखिए नाम के पीछे देखिए सोडियम, क्योंकि भैया Na है। ठीक है, कार्बोनेट क्यों? क्योंकि कार्बोनेट कार्बन है और ऑक्सीजन क्या है? 3 ऑक्सीजन है, तो ट्राईऑक्सो। तो इस प्रकार से इसका जो केमिकल नाम होता है कौन सा होता है? सोडियम ट्राईऑक्सो कार्बोनेट। ठीक है, अब बात करें नॉर्मल जो भाषा होती है इसके यूज के कारण, भाई इसका जो मोस्टली जो यूज होता है वो यूज किस में होता है? कपड़े धोने में, कपड़े धोने के अंदर, या फिर बात करें तो वॉशिंग के अंदर होता है। अब वो किसी इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, कोई उद्योगों में धुलाई के रूप में काम आता है। जो रसायन उपयोग में लिया जाता है धुलाई के लिए वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम ट्राईऑक्सो कार्बोनेट। इस कारण इसके सबसे ज्यादा यूजेस किसमें होते हैं? वॉशिंग के अंदर। तो इसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वॉशिंग इसे क्या नाम दे दिया गया है? इसे नाम दे दिया गया है वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ये जो सोडा होता है, ये बात करें जो अपन ये जो Na2CO3 जो होता है इसकी जो फॉर्म होती है, आप देखिए 2 चीजें होती है, या तो ये क्रिस्टल के रूप में पाई जाए, 2 चीजें होती है, तो क्रिस्टल के रूप में होता है या पाउडर के रूप में होता है। तो जो मोस्टली ये पाया जाता है और जो सबसे ज्यादा जो उपयोगी होता है ये इसकी कौन सी फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के रूप में। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज जिस फॉर्म में किया जाता है इसकी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है वो यूज। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गया इसके नाम के बारे में। अब बात करेंगे इसे अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, उस बारे में अपन बात करें। अपन क्या पढ़ रहे थे कि कॉमन साल्ट से अपन को बनाना है ये प्रोडक्ट। ठीक है, कॉमन साल्ट का उपयोग देखेंगे अपन। तो क्या देखेंगे कि भाई जो सोडियम जो कार्बोनेट है इसके निर्माण में जो NaCl है, या बात करें जो न्यूट्रल जो साल्ट होता है एंड या बात करें अपन की जो कॉमन साल्ट है वो किस प्रकार से यूजफुल होता है। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, अनदर केमिकल देन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl इज सोडियम कार्बोनेट। भाई क्या होता है? जैसे कि अपन ने 3 रसायन पहले प्राप्त कर चुके हैं या 3 केमिकल अपन पहले प्राप्त कर चुके हैं। तीनों केमिकल के नाम मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब जो आता है एक और जो केमिकल है, एक और जो रसायन होता है उससे भी अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन प्राप्त कर लें। आगे चलो, आगे बात करेंगे। यू हैव सीन अबाउट दैट sodium carbonate can be obtained by heating baking soda।
अब देखिए जो पिछला जो वीडियो था जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अपन ने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर किस बारे में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था जो बेकिंग सोडा था उसके बारे में पढ़ा था। और अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि जब बेकिंग सोडे को अपन गर्म कर रहे हैं, जब उसे उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, जो टूट जाता है और टूट कर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो वही चीज है यहाँ पर कि यू हैव, यानी कि अपन देख चुके थे पहले कि दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे रिएक्शन भी है, आगे अपन और देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, इट आल्सो ए बेसिक साल्ट। भाई क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है इस बारे में अपन पढ़ेंगे, इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होगा। ठीक है, उस बारे में अपन बिल्कुल पढ़ेंगे, उस बारे में आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन किस बारे में देखेंगे कि रिक्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण होता है, उसका क्या करें, रिक्रिस्टलाइजेशन यानी पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या करा जाता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे क्या करा जाता है, वॉशिंग सोडा के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो कौन है, जो अपना सोडियम ट्राइऑक्सो कार्बोनेट है, जो वॉशिंग सोडा है, जो सोडा क्रिस्टल है, ये क्या होता है, एक बेसिक साल्ट होता है। अब बेसिक साल्ट का मतलब आप जानते हो, पिछले वीडियो में अपन ने खूब पढ़ा है साल्ट के टाइप्स के बारे में, तो बेसिक साल्ट आपको पता है इसे। ठीक है, नहीं पता हो तो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, तो बात करें बेसिक साल्ट मतलब कि एक बार और देख लो कि इसकी जो नेचर होती है बेसिक प्रकृति का होता है, क्षार प्रकृति का होता है। ओके, आगे चलो, आगे अपन बात करेंगे इस लाइन के बारे में। ये जो लाइन अपन ने पढ़ी थी, तो ये अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, ये है अपना बेकिंग सोडा, जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसे अपन उष्मा देते हैं तो उष्मा देने पर क्या होता है, ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट के अंदर, जल के अंदर एंड CO2 के अंदर। अब क्या होता है, इस प्रकार से अपन को जो सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है इसका कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो ऐड किए जाते हैं जल के अणु। ठीक है, तो यानी कि जल के जब अणु ऐड कर दिए जाए या उससे रिएक्शन करा दी जाए जल से, तो वो क्या होते हैं, उसके इकाई के रूप में जुड़ जाते हैं। यानी कि जो कंपाउंड होगा, जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब इसका कौन सी क्रिया हो रही है, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, किसी भी अणु के साथ जल का अणु जोड़ देते हैं। जैसे कि बात करें तो इसके साथ अपन को जल का अणु जोड़ना है, तो इस प्रकार से अपन 10H2 लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 10H2 ही क्यों लिए अपन ने, इस बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। 10H2 इसलिए लिए हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो बाद में सामंजस्य होगा इनमें, यानी कि जो बात करें इलेक्ट्रॉन की पूरी फैमिली होगी वो किससे हो रही है, 10H2 से ही होगी। ठीक है, यानी कि ये अपन पढ़ेंगे चौथे चैप्टर के अंदर आपके कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन साझा होता है। ठीक है, तो वो जो चीज है कि इलेक्ट्रॉन का इनका पूरा एक फैमिली बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से 10H2 लेते हैं। या फिर बात कर लो कि इसको संतुष्ट करने के लिए Na2CO3 को संतुष्ट करने के लिए क्या होता है, 10H2 के अणु ही चाहिए अपन को। ओके, अब बात करेंगे अपन, तो इस प्रकार से जो डॉट है ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से जो कंपाउंड प्राप्त हुआ अपन को, यही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, यही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। अब इसमें मत जाइएगा कि ये तो क्या होता है, इसका मेन फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा अपन क्या बना रहे हैं, वॉशिंग सोडा का निर्माण कर रहे हैं। तो वॉशिंग सोडा ये भी है और ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। ये सिर्फ क्या है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर है और ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन किस बारे में बात करेंगे कि अपन पहले तो इसके यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग में आता है अपने। ठीक है, कि जो धोने का जो सोडा है उनके उपयोग के बारे में अपन जानेंगे, किस किस जगह पर कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान है अपने डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं धोने के सोडे का। ठीक है, बाकी पॉइंट तो आपको पता होंगे से, उस बारे में और चर्चा कर लेंगे अपन। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको पता होंगे से कि धोने के सोडे का कहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, बाकी अपन और डिस्क्रिप्शन में जान लेंगे उससे और डिस्क्राइब कर लेंगे उससे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में और इस टॉपिक के डाउट्स के बारे में। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये, क्योंकि ये डाउट हमेशा रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाते। अगर आज क्लियर हो गए तो लाइफ टाइम तक बिल्कुल भी नहीं भूलोगे इन डाउट्स को, वरना हमेशा उलझे रहोगे इन्हीं के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा के बारे में। तो चलो देखते हैं अपन यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो धोने का जो सोडा है उसके उपयोगों के बारे में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अपने डेली लाइफ में ये काम आता है, उपयोग में आता है और कौन कौन से इसके रासायनिक उपयोग है। ठीक है,
तो इस बारे में अपन बात करते हैं, देखते हैं इसके उपयोगों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट उपयोग की, फर्स्ट यूज की, जो कि किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। चलो बात करो। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो औद्योगिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण किसके रूप में काम आता है, ये एक रसायन के रूप में काम आता है। अब क्या होता है, देखिए बहुत सारी जो औद्योगिक जो प्रोसेस होती है, उनमें हो सकता है किसी नए प्रोडक्ट को बनाना हो, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट को हटाना हो, ठीक है, या किसी की सहायता से उस प्रोडक्ट को हटाना हो, या क्या करना हो, यानी कि किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, निर्माण हो सकता है, या बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर धुलाई के अंदर हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, धुलाई हो गया, या किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर। तो उन सभी में किसका यूज करेंगे अपन, उन सभी में रसायन के रूप में एज ए केमिकल किसका यूज किया जाता है, एज ए केमिकल यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर किसका यूज कर रहे हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट था अपना सोडियम कार्बोनेट का। सेकंड बात करो, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड ग्लासेस, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रियल। अब देखिए अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि ये धोने का काम करता है भैया, तो धोने में तो जरूरी होगा सोप साबुन, तो ऐसे ही, ठीक है। और क्या होता है, ग्लासेस मतलब कांच जो फैक्ट्रीज होती हैं, या बात करें पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होगी, कि भैया जो ग्लासेस इंडस्ट्री होती है, जो सोप इंडस्ट्री होती है, वह इंडस्ट्री जहां पर क्या होता है, सोप मेकिंग की प्रोसेस होती है, एंड पेपर इंडस्ट्री जहां पर पेपर मेकिंग की क्या होती है, प्रोसेस होती है। उन सभी के अंदर क्या यूज किया जाता है, उन सभी के अंदर सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। अब जैसे वहां पर देखो कांच की धुलाई हो सकती है, वॉश हो सकता है कांच वॉश के अंदर, सोप निर्माण के अंदर एज ए कंपाउंड के रूप में, एज ए जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन की फॉर्म में किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, सोप में सोडियम कार्बोनेट का, एंड पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब बात करेंगे इट इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज ए बोरेक्स। देखो वही बात आ गई अपनी इंडस्ट्रियल एरिया वाली, कि अपन क्या कर सकते हैं, जो भी सोडियम उत्पाद जो होते हैं, जैसे कि बात करें बोरेक्स का हो गया, बोरेक्स क्या होता है, एक सोडियम कंपाउंड होता है, ठीक है। क्या होता है, बोरेक्स एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि क्या होता है, जिसके अंदर जो आयन होता है, मतलब की बात करें कौन सा कंपाउंड होता है, ये सोडियम का कंपाउंड होता है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड होता है, सोडियम का कंपाउंड। अब इसको भी किससे बनाया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है इससे, किससे, सोडियम कार्बोनेट्स के द्वारा। यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धोने का जो सोडा होता है, उस सोडे का उपयोग करके ही जो सोडियम कंपाउंड युक्त, जैसे कि बात करें या सोडियम कंपाउंड के यौगिक बनाते हैं। अब यौगिक के अंदर भी बात करें तो बोरेक्स इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। यानी धोने के सोडे का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल बोरेक्स अपना आ चुका है, ठीक है। आगे चलो, इट यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो जल की जो स्थायी होती है, यानी कि जो परमानेंट जो कठोरता है जल की। भाई कठोरता क्या होती है जल की, कि जब आप कोई सा भी उसमें टाइड डाल दो, सर्फ एक्सेल डाल दो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट अपमार से कुछ भी यूज कर लो, क्या होता है, वह झाग ही नहीं देता। इससे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। किसे क्या कहा जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहा जाता है। तो इसे भी किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं अपन, इसे भी रिमूव किया जाता है बाय सोडियम कार्बोनेट, या क्या कह सकते हैं अपन उसे, वॉशिंग सोडा, ठीक है, उसके द्वारा दूर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। भाई क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका उपयोग कर सकते हैं अपन घरों की साफ सफाई में, यानी कि घरेलू जो साफ सफाई होता है, यानी कि क्लीनिंग एजेंट के रूप में फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि ये किसमें धुलाई के एक एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, धुलाई के एक कंपाउंड के रूप में कार्य कर सकता है। कहां पर धुलाई होगी, डोमेस्टिक पर्पज में, यानी कि आपके घर हो गया, मेरा घर हो गया, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी सबके घर होते हैं, उन घरों में आपको अगर धुलाई के लिए कोई कंपाउंड आया, तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट आया, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, इस कंपाउंड का जरूर यूज किया जाएगा, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। यानी कि घरेलू साफ सफाई के उपयोग में भी कौन यूज आता है, सोडियम कार्बोनेट।
तो इस प्रकार से ये इसके यूजेस थे, क्या थे, सोडियम कार्बोनेट के यूजेस थे, ठीक है, क्या थे, सोडियम कार्बोनेट के यूजेस। अब बात करेंगे इसके फॉर्मेशन में जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी अपने माइंड के अंदर क्लियर होने चाहिए उनके बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं अपने डाउट्स के बारे में, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे अपन। तो सबसे पहली बात तो अपन देख रहे हैं कि अपन एक बार तो ये लिख रहे हैं, एक बार ये लिख रहे हैं, और दोनों को अपन धोने का सोडा कह रहे हैं, कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं ना। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कहें एग्जाम में अगर आप ये लिखोगे तो आपके नंबर तो नहीं काट लेंगे, कहीं आप ये लिखोगे तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे, असली धोने का सोडा कौन है, ठीक है। तो ये चीज है, इस बारे में अपन को देखना है, इसके डाउट्स अपन को देखने। तो देखिए क्या होता है, दोनों ही धोने के सोडे के जो वॉशिंग सोडा है, दोनों के दोनों ही, बट क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो होता है दो फॉर्म्स के अंदर होता है। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो होती है विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी जल के जो अणु होते हैं, यानी कि बात कर रहे हैं जो जल के जो अणु है, ये क्या नहीं होते, एड नहीं होते, ठीक है, ये एड नहीं होते। बट क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ये वॉशिंग जो सोडा होता है, ये वॉशिंग जो सोडा है अपना, इसमें क्या होता है जल के अणु होते हैं, जल के अणु एड होते हैं, यानी कि ये क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हालांकि दोनों ही धोने के सोडे के सूत्र हैं, लेकिन अब आपका वही सवाल कि अगर एग्जाम में है तो एग्जाम में अगर पूछे धोने का सोडे का सूत्र तो आप ये लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है ये एक रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करता है कि हाँ, हालांकि ये मेन प्रोडक्ट यही है, ठीक है, धोने में ये काम आता है, बट क्या होता है इसको और प्यूरिफिकेशन किया जाता है किसके द्वारा, ये क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। यानी कि एक्चुअली हम अगर बात करें कि हाथ तो सारा इसी का है, बट क्या है दिख कौन रहा है, ये चीज है। अपन को क्या लिखना है, अपन को लिखना ये है, अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है धोने का सोडे का सूत्र लिखिए, 1 नंबर में आता है या कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो ये चीज अपन को लिखनी पड़ेगी, Na2CO3, ठीक है। तो ये चीज है, विद क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये विदाउट क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ गए आप, जल का अणु जुड़ा होता है, जल का अणु जुड़ा नहीं होता है, और जल का अणु ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज है। अब देखिए अपन दूसरा डाउट अपन देखेंगे कि जल का अणु ही क्यों जरूरी हुआ। भाई देखो क्या होता है, ये जो होता है Na2CO3 जो होता है ये क्रियाशील तत्व होता है, मतलब कि क्रियाशील क्या कंपाउंड है, यानी कि जैसे ही आपने इसे बाहर निकाला, जैसे कि मैं बात करूं ये है, इसके अंदर क्या है, अभी ये माचिस का है, इसके अंदर मान लेते हैं अपन, इसके अंदर सोडियम जो ये है कार्बोनेट है, तो ये इतना क्रियाशील होता है कि जैसे आप इसे बाहर निकालोगे ना तो ये क्या करेगा, वायु के अंदर जो भी नमी है उससे क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके क्या बना लेगा, फटाफट से क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया कर लेगा और ये बना लेता है। यानी कि बात करें तो अनस्टेबल जो सोडियम कार्बोनेट होता है उससे स्टेबल सोडियम कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जल के अणु इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों डाउट्स अपने क्लियर हो गए कि आपको कौन सा लिखना है। अगर बात करें तो वॉशिंग सोडे के रूप में ये लिख दो, ठीक है। वो धोने के अगर सोडे का पूछे और पूछे सोडियम कार्बोनेट क्या है तो सोडियम कार्बोनेट आए तो फिर ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अगर पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट तो ये लिख दो, पूछ रहा है वॉशिंग सोडा क्या है, सोडा एश क्या है, सोडा क्रिस्टल क्या है, तो ये चीज अपन को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ओके। आज के डाउट यही होते हैं क्लियर अपने। इसका एक और मेन जो डाउट है कि भाई एक डाउट होता है कि ये जो जल के अणु जो होते हैं, भाई ये जल के अणु हैं, भाई जैसे कि अगर बात करें ये मार्कर है, अगर इस मार्कर पे हल्के से अपन बूंदे डालते तो गीला होगा कि नहीं होगा, गीला होगा, जल के अणु होंगे तो ये भी क्या गीला होता है क्या, यानी कि ये भी क्या वेट होता है क्या, कि भाई जो सोडियम जो साल्ट जो होते हैं, साल्ट जो होते हैं यानी कि जो सोडियम साल्ट है ये सभी क्या ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर भी है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, लेकिन बुक के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। तो ये चीज अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने, ठीक है। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत कम ये चीज होती है, डाउट्स वगैरह क्लियर हो पाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आज की वीडियो में अपन ने पढ़ लिया वॉशिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन कि जो क्रिस्टलाइजेशन को और डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेंगे अपन और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर एक आध वीडियो के अंदर, और फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके बहुत अच्छे से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक पूरे इस प्लेलिस्ट की, फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर की, जाके आप देख सकते हो कहां पर, डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, ओके। टॉपिक से रिलेटेड फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं
कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पर आपके सारे डाउट्स हल किए जाएंगे। ओके, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबा लेना सब्सक्राइब करके, क्योंकि जब भी पहले वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप देख पाओ, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, बेल आइकन दबा लेना है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, आपने वीडियो को एंड तक देखा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।